भारत यूएसए के संबंधों की मधुर गीतमाला स्टेट लंच में बोले पीएम मोदी ने किया कमाल हैरिस के भारतीय कनेक्शन का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर तीसरा दिन है यह। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के इसके बाद अमेरिका के विदेश विभाग के पीएम मोदी के लिए राजकीय लंच का आयोजन किया जाएगा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी की मेजबानी की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भव्य स्वागत धन्यवाद करता हूं और अपने दोनों गर्मजोशी शब्द कहे उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया है, कई विषयों में चर्चा की। सभी बैठकों पर एक चीज़ समान थी, जब एक भारत और अमेरिका के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों की मधुर गीतमाला है। हमारे लोगों से आप लोगों के संबंधों बनी रहेगी। हमारी रणनीति साझेदारी और मजबूत करने का आपका योगदान अविश्वसनीय रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। विदेशों से मिला कितनी कीमती का गिफ्ट भारतीय पीएम रख सकते हैं? क्या तोहफों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है? जानिए नियम। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वहां के राष्ट्रपति जो बिडेन और फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए जिनकी खूब चर्चा है। खूब बाइडेन ने पीएम मोदी को बहुत से उपहार दिए जिसमें अमेरिकी विंडीज कैमरा भी शामिल है। लेकिन टोपा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, यह दोनों ही लीडर उन्हें अपने पास रख सकेंगे। जानिए क्या कहता है गिफ्ट डिप्लोमेसी का नियम। पीएम मोदी अपनी स्टेट विजिट के दौरान व्हाइट हाउस भी पहुंचे। राजकीय भोज से पहले उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तोहफों का लेन देन हुआ। एक से बढ़कर एक गिफ्ट सुर्खियों में है, लेकिन जरूरी नहीं कि पसंद आने पर ही यह तोहफे अपने पास रखे जा सके। कम से कम गिफ्ट डिप्लोमेसी का फायदा तो यही बताता है कि दो देशों के बीच 20 तोहफों का लेन देन काफ़ी पुराना है। यह उनके बीच की दोस्ती का प्रतीक है। पहले देशों के बीच गिफ्ट का देना यह स्वीकार करना वर्जित था। माना जाता था कि इससे गिफ्ट लेने वाले हरदम देने वाले का दबकर रहना होता है, खासकर अगर गिफ्ट की काफ़ी कीमत हो। तो आगे चलकर डिप्लोमेटिक गिफ्ट के मायने बदले सभी देशों के मायने लगे कि रुपया लेन देन से रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मेड इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड बनेगा, रोनाल्ड रीगन सेंटर से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के अंतिम कार्यक्रम खत्म हो गया है। वहां वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद अब मिस्र के लिए रवाना होंगे। उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मेड इन इंडिया फॉरवर्ड बनेगा। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश का यही सही समय है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लोग खाना खाने के बाद स्वीट डिश करते हैं, मैं अपना द्वारा आप लोगों से मिलकर समाप्त कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा मैं स्वीट डिश खाकर जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मैंगो हलवा खिचड़ी और समोसा कमला हैरिस के स्टेट लंच में पीएम मोदी ने कहा खाए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान शुक्रवार को टेस्ट लंच का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति कमला और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश विभाग के लंच का आयोजन किया। पीएम मोदी ने लंच में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। कहा भारत और अमेरिका के बीच मित्रता और सहयोग गहरा होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पीएम मोदी को दिया गिफ्ट में खास टी शर्ट। लिखा एआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। शनिवार को उनके दौरे का आखिरी दिन था। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को बिडेन ने पीएम मोदी को खास टी शर्ट गिफ्ट किया है। इस टी शर्ट में एआई लिखा है। एआई यानी भारत और अमेरिका। टी शर्ट पर लिखा है एक फ्यूचर इस अमेरिका के इंडियन। पीएम मोदी ने कहा पिछले 7 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को गहरा करने में प्रतिबद्धता वैसी ही है। उन्होंने कहा था कि एआई की युग चल रहा है, इसके बीच एआई और खूब विकास देखने को मिला है। आज भारत और अमेरिका समुद्र से लेकर अंतिम तक कारोबार, कृषि, वित्त, कला और एआई स्वास्थ्य सेवा से मिलकर काम कर रहा है। चलिए भारत के लोकतंत्र में भेदभाव की जगह नहीं, अल्पसंख्यकों के सवाल पर पीएम मोदी का 2 जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अल्पसंख्यकों को 7वें दबाव और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जब हम लोकतंत्र की बातें करते हैं तो अगर मानवीय मूल्य नहीं है तो मानवता नहीं है, और मानवता का अधिकार नहीं है तो फिर यह डेमोक्रेसी कैसी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बाजरा केक मशरूम पीएम मोदी की स्टेट डिनर में पड़ोसी गई, जिसे फर्स्ट लेडी ने खास तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिए जाने वाले टेस्ट डिनर का मेन्यू सामने आया है। पीएम मोदी लंबे समय से बाजरे की खेती और इसे भोजन में शामिल करने पर जोर देते आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट लेडी जिला व्हाइट एंड स्टेट डिनर के बाजरे को शामिल किया है। यह स्टेट डिनर पूरी तरह से शाकाहारी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। स्टेट विजिट की तैयारी में अमेरिका को लगते हैं 6 महीने। जाने 149 साल पहले कौन था पहला गेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दोनों पर मोदी से पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पूर्व पीएम मनमोहन अपने कार्यालय में ऐसी टेस्ट विजिट का अमेरिका पर जा चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। सफर पर निकले के 2 घंटे बाद ही टूट गया था टाइटन पनडुब्बी का संपर्क 8 घंटे का होता है पूरा टूर। टाइटैनिक जहाज का मालवा देखने पर निकली टाइटन नाम की पनडुब्बी की खोज लगातार जारी है। 18 जून को यह पनडुब्बी सफर पर निकली थी। पनडुब्बी में कई लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटिश अरबपति हम हॉर्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद्दीन का नाम भी शामिल है। पनडुब्बी के सफर पर निकले के करीब 2 घंटे के बाद ही उसका संपर्क टूट गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर।
आदिपुरुष को ले डूबे बवाल रिलीज के 6 दिन बाद सिनेमा हॉल में हमने जो देखा, निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष बीते 16 जून को रिलीज हुई और सिनेमा हॉल में आते ही विवादों की भेंट चढ़ गई। किरदारों के डायलॉग्स को लोगों ने स्तरहीन बताया है और साथ ही यह कहा है कि फिल्म कहीं से आदर्श या रामकथा नहीं लग रही है। विवादों के बीच चढ़ी के बीच हमने कुछ सच जानने के लिए सिनेमा हॉल में रुक दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। विपक्षी एकता की मेगा मीटिंग से पहले घमासान एपी की शर्तों पर कांग्रेस जेडीयू ने दिखाया तेवर, बीजेपी में कसा तंज। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर आई है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस राजस्थान में अगर एमपी का समर्थन नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी इस विपक्षी बैठक से बायकॉट करेगी। वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने भी अपना स्टेट्स ऑफ कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 2000 का बॉडी पैक 6800 में खरीदा, ज़्यादा कीमतों पर खरीदी दवाइयां। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में बड़े खुलासे। आईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि लाइफलाइन जम्मू में व्हाट्सएप पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती बीएमसी की बिल्डिंग में दिखाई गई तैनाती में 60 से 65% कम थी। बिलिंग के लिए कंपनी उन डॉक्टरों के नाम उपलब्ध कर रही थी जो लाइफलाइन जम्मू और व्हाट्सएप पर के संबंधित बैठे केंद्रों पर गलत तरीके से काम कर रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। टाइटैनिक का मलबा देखकर वापस आए लोग ने बताया कि इतना डरावना था अनुभव। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली पनडुब्बी टाइटन रविवार को समुद्र के अंदर लापता हो गई। इन पनडुब्बी में 5 लोग सफर थे। लापता टाइटन की तलाश में जोर शोर से जारी है। इस बीच इसमें पहले ही टाइटैनिक जहाज का मामला देखने आए यात्रियों को पहले अनुभव साझा किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। एयर इंडिया के कॉकपिट में महिला दोस्त को बुलाने वाले पायलट पर एक साल की लाइसेंस सस्पेंड। एयर इंडिया को कॉकपिट में महिला दोस्त को लेकर जाने वाले पायलट का लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। शुरुआत में इस मामले में एयर इंडिया ने अपने दोनों पायलटों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रोस्टर से हटा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कनाडा में गोल्डी बराड़ और तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई ऐसे जुर्म का साम्राज्य चलाती है। गैंगस्टर ने किए जोड़ी। वह भले ही जेल में बंद हो लेकिन जेल की सलाखों उसके साथ इरादों को कैद नहीं कर पाती। वह जेल में बैठकर साजिश सस्ता है, बाहर उसके गुरखे साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वह वारदात की प्लानिंग करता है, देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। यह कहानी है 2 कुख्यात अपराधियों की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बीजेडी बाईएसआर जेडीएस विपक्षी महाजुटाने से दूरी बनाने वाले दलों को सियासी ताकत कितनी है। बिहार के पटना में 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान। तेलंगाना सीएम केआर, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने रेड्डी नेता कुमार सरस्वती को इसे शामिल नहीं होने देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। उत्तराखंड में भीषण हादसा, खाई में गिरी बोलेरो, 10 लोगों की दर्दनाक मौत। पिथौरागढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बोलेरो गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। गहरी खाई होने की वजह से लेकिन ऑपरेशन में लगी टीमों पर 100 की सड़क तक पहुंचाने खास मशक्कत करनी पड़ी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।